सो हेलो एवरीवन। ये हम सभी लोगों का लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है। और इससे पहले मैंने एक और लेक्चर कराया है जिसमें हमारा क्वेश्चन 1 से 3 तक सॉल्व है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके वो लेक्चर देख लीजिए। फिर इस लेक्चर को देखिए और इसमें हम जो आपकी एक्सरसाइज 3.1 है उसका सोल्यूशन 4 से लेकर जो 7 क्वेश्चन तक है उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो आई होप आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा और जो बातें उसमें मैंने रिवाइज कराई होंगी उनका रिवीजन भी कर लिया होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हमने कल भी किए थे। उसमें हमने जाना था कि असंगत और संगत हमारे युग्म कब होते हैं। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जब हमारे गुणांकों का अनुपात जो होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तब हमारा समीकरण युग्म संगत होता है। ठीक। और हल एक अद्वितीय हल होता है। यदि हमारा अनुपात ऐसा है कुछ, B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तब भी हमारा समीकरण युग्म संगत होता है और जो हल होते हैं वो अनंत होते हैं। जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो हमारा जो समीकरण युग्म होता है वो असंगत होता है और उसके कोई भी हल नहीं होते हैं। ठीक। तो आज हम जानेंगे कि इसमें से कौन से जो आपके ये 1 से 4 तक क्वेश्चन हैं, इसमें जानेंगे कौन से आपके समीकरण युग्म असंगत हैं और कौन से संगत हैं। यदि वो संगत होंगे तो उनका हम ग्राफीय विधि द्वारा हल भी जानेंगे। तो अगर हम पहला क्वेश्चन ले लें आपका, तो ये क्वेश्चन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x+2y इज इक्वल टू 10। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर A1/A2 क्या है, 1/2 है। B1/B2 क्या है, 1/2 है। और C1/C2 कितना होगा, 5/10, जो कि 1/2 के इक्वल होगा। तो ये वाली हमारी जो युग्म है, मतलब ये दोनों युग्म जो हैं, ये इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि ये संगत होंगे। और अगर इनका हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो वो कैसा होगा, पहले हम इक्वेशन यहाँ पर देख लेते हैं। x+y=5 है और 2x+2y=10 है। तो हमारी पहली इक्वेशन जो है वो है x+y=5। दूसरी इक्वेशन जो हमारी है वो है 2x+2y=10। अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, तो हम पहली इक्वेशन का पहले सोल्यूशन देखते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 - x। अब हम x की वैल्यूज रखेंगे और उसके साथ y की वैल्यूज देखेंगे। तो इधर मैं रख देता हूँ x की वैल्यूज और उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यूज क्या आएंगी वो देखते हैं। तो अगर हमने x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी तो y हमारा 5 आ रहा है। और अगर हमने x की वैल्यू 4 रखी तो y हमारा 1 आ रहा है। अगर हमने x की वैल्यू 0 रख दी तो हमारा 5 आ रहा है। लेकिन अगर हम x की वैल्यू क्या रख दें, यहाँ पे रखें 3, तो हमारा y कितना आएगा, 2 आएगा। और अगर हम देखें कि आपका x जब हम रख देते हैं, मतलब y 0 बनाना है, तो x की वैल्यू हम क्या रखते हैं, 5 रखते हैं, तो y आपका 0 हो जाएगा। ठीक। तो अगर हम ये दो पॉइंट देखें, ये वाले दो पॉइंट, तो ये क्या निकल के आ रहे हैं, 0,5 और 5,0। तो इन्हीं दो पॉइंट्स को हम मिला देंगे और हमें इस ग्राफ पे रेखा मिल जाएगी। तो अगर हम इस पे कुछ अनुमानता मान लें यहाँ पर कि ये आपका होगा एक, ये दो, तीन, फिर चार, और ये पांच, ये छः। और इधर हम देखें तो इसको अगर हम एक बोल दें, ऊपर दो, फिर तीन, चार, पांच।
आप सभी लोग जो स्केल का यूज करके ग्राफ बनाएंगे तो उसमें सही बन जाएगा। ठीक, तो अगर हम ये वाली लाइन खींचना चाहें तो वो हो जाएगी कुछ ऐसी। ये आपकी लाइन होगी कुछ इस तरीके की। ठीक, ये आपकी लाइन रहेगी जहां पे जो आपका ये वाला पॉइंट है, ये क्या है, ये है आपका पॉइंट 0,5 और ये वाला पॉइंट क्या है, 5,0। ठीक, अब हम अगर आपकी दूसरी इक्वेशन देखें तो दूसरी इक्वेशन का सोल्यूशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन आपकी 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो ये भी तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 ही आएगा, यानी कि यही इक्वेशन तो हमारी आएगी। क्योंकि हमने देखा था ना पिछली स्लाइड में कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 था, यानी कि अनंत हल इसके होने थे। अनंत हल कब होते थे, जब रेखाएं संपाती होती थी, और संपाती रेखाएं क्या होती थी, जो एक दूसरे के ऊपर होती थी। ठीक, तो अगर इस पे हम एक और रेखा ड्रॉ करना चाहें तो वो भी तो इसी के ऊपर हो जाएगी ना। वो रेखा मान लेते हैं कुछ ये है। ठीक, तो ये संपाती रेखा ही तो हुई इस पे, ये कुछ ऐसे। वो आपको नीचे वाली नहीं दिख रही होगी, लेकिन ये आप चिन्ह से जान सकते हैं कि एक नीचे रेखा है, उसी के ऊपर ये दूसरी रेखा है। तो ये हो जाएगा आपका ग्राफीय विधि द्वारा सोल्यूशन। ठीक, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो इसमें आपका अगर मैं a1/a2 निकालूं तो ये आ रहा है 1/3, और अगर b1/b2 देखूं तो ये भी आ रहा है -1/-3 यानी कि 1/3। और जो आपका c1/c2 है, c1/c2 ये आ रहा है 8/16 यानी कि 1/2। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हमारा a1/a2 जो है वो b1/b2 के तो इक्वल है, लेकिन जो c1/c2 के इक्वल नहीं है, अतः ये हमारा समीकरण युग्म असंगत होगा। जब ये असंगत होगा तो इसके कोई भी हल नहीं निकलेंगे, और जो लाइंस बनेंगी वो आपकी पैरेलल लाइंस बनेगी। अगर यहाँ पे इसका हम सोल्यूशन देखना चाहें ग्राफीय विधि द्वारा, तो इसका हम पहले इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं और पॉइंट निकाल लेते हैं। तो अगर यहाँ पर 8 था, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू रखूं और यहाँ पे y की वैल्यू रखूं, ठीक, तो x को अगर मैंने 0 रखा तो y आपका कितना आएगा, -8 आएगा। अगर y को मैंने 0 रखा तो x कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि आपका पॉइंट है 0, -8, और यहाँ पे मान लिया आपका पॉइंट है कुछ यहाँ पे 8,0। तो ये लाइन आपकी बन जाएगी कुछ ऐसी। ये लाइन आपकी बनेगी कुछ ऐसी। ठीक, अगर हम दूसरी इक्वेशन देख लें तो दूसरी इक्वेशन थी आपकी 3x-3y इक्वल्स टू 16। यहाँ पे अगर x माइनस वाई इक्वल्स टू 16/3 लिख लें इसको, तो अगर हम x को 0 रखेंगे तो y हमारा कितना आएगा, -16/3। और अगर y को 0 रख लें तो x कितना आएगा हमारा, 16/3। तो पॉइंट्स क्या आ जाएंगे आपके, 0, -16/3 और 16/3, 0। अब अगर यहाँ पे देखो तो ये कितना आएगा, लगभग ये आएगा 5.33, 16/3 की वैल्यू यहाँ पे माइनस, यहाँ तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पर होगा। मान लिया ये वाला पॉइंट है आपका 0, -16/3। तो यहीं पे एक पॉइंट होगा जो आपका होगा 16/3, 0। तो जो ये लाइन बनेगी, ये दो लाइन दूसरी लाइन के आपकी पैरेलल कुछ ऐसे बनेगी। ये लाइन जो होगी आपकी इसके पैरेलल बनेगी, इसीलिए इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं आ रहा था। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो कि था थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, रुकिए, आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, जी आपका जो ये थर्ड वाला क्वेश्चन है इसमें है 2x+y-6 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे है 4x-2y-4 इक्वल्स टू 0।
तो अगर a1/a2 निकालें तो ये कितना आ रहा है 2/4 यानी कि 1/2। अगर b1/b2 देखें तो ये कितना आ रहा है 1/-2। तो ये दोनों का इक्वल है नहीं है, यानी कि इनका एक सोल्यूशन होगा। अगर वो सोल्यूशन हम देखना चाहें ग्राफी विधि द्वारा तो देख लेते हैं। यहाँ पे आपकी इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी आपकी 2x प्लस वाई माइनस 6। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 2x 2x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन थी आपकी, अच्छा ये प्लस माइनस था, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है आपका। दूसरी इक्वेशन थी आपकी, ये है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक, देख लेते हैं। हाँ, यही इक्वेशन है आपकी। तो अगर हम पहली इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो ये यहाँ पे y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है पहली इक्वेशन से? ये निकल के आ रही है 6 - 2x। तो अगर मैं x को 0 रख दूं तो y क्या आएगा आपका 6 आएगा। और अगर मैं y को 0 रख दूं x आपको कितना आएगा? x आपका आ जाएगा, ये 6 इधर आ जाएगा -6 बन के, तो x आपका आ जाएगा 3। तो पॉइंट्स क्या होंगे कि पहला पॉइंट ये वाला हो जाएगा, दूसरा पॉइंट आपका ये वाला हो जाएगा। तो पहला पॉइंट अगर हम देखें तो ये कुछ मान लिया यहाँ पे था 0,6 और दूसरा पॉइंट यहाँ पे कुछ मान लिया कि 3, आपका 0। अगर दूसरी इक्वेशन में हम देखें तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 2 से भाग हो जाएगी तो इसको 2 से भाग करके लिखते हैं 2x माइनस वाई और -2 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 2x माइनस 2 इक्वल्स टू वाई। अगर हम x को 0 रख दें तो हमारा y क्या आएगा? y आएगा -2। और अगर हम y को 0 रख दें तो आपका x कितना आएगा? x आ जाएगा आपका 1। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट होगा 0, -2 और दूसरा पॉइंट होगा 1, 0। तो 0, -2 मान लिया, कुछ पॉइंट आपका यहाँ पे था 0, -2 और जो दूसरा पॉइंट है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 1, 0। तो लाइंस बना लेते हैं। तो पहली लाइन आपकी कौन सी बन जाएगी? ये वाली बन जाएगी ना, ये वाली आपकी लाइन पहली बन जाएगी। और दूसरी वाली लाइन कौन सी बन जाएगी? दूसरी बनेगी यहाँ पे, ये आपकी कुछ ऐसे। ठीक, ये आपकी लाइन दूसरी वाली बन जाएगी। तो यही आपका जो पॉइंट ये वाला पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट ये आपका हो जाएगा सोल्यूशन। और जैसा कि हमने देखा था कि जो हमारा वो कंपैरिजन किया था तो उसमें एक अद्वितीय सोल्यूशन आ रहा था। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा कि आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें और सोल्यूशन फाइंड करें। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है उसे लगाकर देखते हैं। तो अगर यहीं पे हम देखें फोर्थ क्वेश्चन की तो इसमें क्या है, a1/a2 निकालें तो ये है 2/4 यानी कि 1/2। और b1/b2 क्या है? ये है आपका -2/-4, ये भी 1/2 है। और अगर C1/C2 देखें तो ये है -2/-5, तो ये क्या रहा है 2/5। तो आप समझ रहे होंगे कि ये दोनों अनुपात तो बराबर हैं एक दूसरे के, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। अतः ये कैसा होगा? ये हमारा समीकरण युग्म असंगत होगा और इसका आप ग्राफ स्वयं बनाएंगे और देखेंगे लाइंस क्या आएंगी आपकी पैरेलल आएंगी। ठीक, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो इसको हमें सॉल्व करना है। जो समीकरण बना के कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना बताया था आपको, जो इससे पहले वाला वीडियो था, तो वैसे ही हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो मैंने मान लिया कि बाग की आपकी क्या चौड़ाई, बाग की चौड़ाई x मान लिया मैंने। ठीक, x हमारी क्या हो गई? बाग की चौड़ाई। और बाग की
भाग की लंबाई ये कितनी अधिक है, भाग की लंबाई y मान लिया, माना यहाँ पे भाग की लंबाई और चौड़ाई x और y मैंने मान लिया। एक कंडीशन आपको दी गई है कि जो भाग की लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। और आयताकार आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है कि चारों भुजाओं का योग, तो ये x हो गई, ये y हो गई। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, इस भुजा की लंबाई का योग और इस भुजा की लंबाई का योग। तो x प्लस वाई हमें कितना बताया गया है, ये बताया गया है 36। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। y की वैल्यू जो x प्लस 4 है वो हम सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं। तो लिखेंगे कि y बराबर x प्लस 4 इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे x प्लस 4 हो जाएगा बराबर 36 हो जाएगा। तो 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 36। तो 2x आपका कितना आएगा, यहाँ से 32 आएगा और x कितना आएगा 16। जब आपका x 16 आ जाएगा तो y आपका कितना होगा, y हो जाएगा, आप पहले क्वेश्चन में x 16 रख दीजिए, तो y हो जाएगा आपका 16 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका 20 मीटर्स। और ये देखो यहाँ पे जो आपकी बाग की चौड़ाई है वो 16 है और लंबाई 20 है, तो 4 अधिक आ रही है लंबाई, तो यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही सॉल्व हुआ है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद रेखाएं करती हूँ, समांतर रेखाएं हों और संपाती रेखाएं हों। तो हमें एक और इक्वेशन लिखनी है। तो मान लिया हमने जो नेक्स्ट इक्वेशन लिखी दूसरी, तो पहली तो यही दी गई हमें 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन मैंने लिख ली ax प्लस by माइनस या प्लस c इक्वल्स टू 0। अब अगर ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती होंगी तो आपका 2 अपॉन a इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए 3 अपॉन b, यानी कि जो आपका 2b इज नॉट इक्वल टू 3b होना चाहिए, यही तो होना चाहिए। ये 2b इज नॉट इक्वल टू 3a होना चाहिए। तो अगर यहाँ से आप देखिए, अगर b की वैल्यू में 1 लिख लो और a की वैल्यू 1 लिख लूं तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी ना, 2 और 3 कहाँ इक्वल होते हैं। और c की वैल्यू हम चाहे -8 रख लें, कुछ भी रख लें, तो जो हमारी पहली कंडीशन की इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हमने क्या रख लिया, b की वैल्यू 1 रख ली और a की वैल्यू 1 रख ली, तो ये हो जाएगी x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। मैंने बोल दिया ये, समझ में आ गया आपको। ये हमारी पहली कंडीशन की इक्वेशन हो जाएगी। जब रेखाएं हमारी समांतर होंगी तो हमारा जो 2 अपॉन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन बी, ये दोनों तो बराबर होने चाहिए, बट ये दोनों नहीं इक्वल होने चाहिए 8 अपॉन सी के। तो अब यहां से अगर हम देखें तो 2b इज इक्वल टू 3a लिख लिया मैंने, अब ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो अगर b की जगह मैं 3 लिख दूं और a की जगह 2 लिख दूं तो ये बराबर हो जाएंगे। और यहां से क्या आएगा, और c की वैल्यू मैं अभी जब इस इक्वेशन को बना लेता हूँ फिर c की वैल्यू रख देता हूँ कि इक्वल ना आए। c की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, मतलब कुछ भी क्या, इन दोनों के बराबर नहीं होनी चाहिए बस। तो a और b की वैल्यू रख दिया मैंने 3 और 2। तो यहाँ पे रख के देखते हैं, तो a की वैल्यू क्या रखी मैंने 2 रखी, तो 2x प्लस b की वैल्यू 3, तो 3y और प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 अपॉन ए कितना रखा मैंने 2 रखा था, और 3 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू -8 अपॉन सी, तो ये 1, यानी कि जो आपका सी है, यहाँ पे सी की गुणा कर लेते हैं, ये सी आपका -8 नहीं होना चाहिए। अगर सी -8 नहीं होगा तो हमारी इक्वेशन सही हो गई। तो हम यहाँ पे कुछ भी रख लेते हैं -8 को हटा के, तो हमने लिख लिया 2x प्लस 3y
और यहाँ पे लिख लिया -7 इक्वल्स टू 0। ये आपकी दूसरी कंडीशन की इक्वेशन बन गई। ये आपकी दूसरी कंडीशन की इक्वेशन बन गई। अब जब रेखाएं क्या हों आपकी संपाती हों, तो 2x प्लस 3y -8 इक्वल्स टू 0। अब आपको संपाती बनाना है तो हम किसी भी संख्या से गुणा कर देते हैं। मान लेते हैं हमने 2 से गुणा कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4x प्लस 6y -16 बन जाएगा। और यही आपका थर्ड कंडीशन की इक्वेशन बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि यहाँ पे देखो 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू -8/16 आ रहा है। सभी को काटो तो 1/2 ही तो आ रहा है, यानी कि हमारी ये इक्वेशन थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। ठीक। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो हमें इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ खींचना है और एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज त्रिभुज के आकार का जो पटल है उसे छायांकित कीजिए। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं और इन दोनों के वो रेखाओं की इक्वेशन भी देख लेते हैं। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या है? ये है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे देखें तो वो कितनी आ रही है? x प्लस 1 आ रही है। अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो y हमारा कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो पहला पॉइंट हमें क्या मिल गया? 0, 1। और अगर हम y की वैल्यू 0 रख दें तो x हमारा कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? -1, 0। ठीक। अगर हम दूसरी क्वेश्चन देखें तो ये क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर हम निकालें 2y की वैल्यू तो 2y हो जाएगा हमारा 12 माइनस 3x, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 माइनस 3x अपॉन 2। तो अगर x की वैल्यू हम 0 रख दें यहाँ पे तो y हमारा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, क्योंकि ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और 12/2 6 होगा। अगर हमने क्या रखा? y की वैल्यू 0 रखी तो हमारा, अगर हम y की वैल्यू 0 रख देते हैं, y हमने 0 रख दिया, ठीक। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 बराबर 12 माइनस 3x अपॉन 2। तो इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू 12 माइनस 3x। अब 3x की वैल्यू क्या आ रही है? 12 आ रही है, तो x क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हो जाएगा। तो y जब 0 रखेंगे तो आपका x क्या आएगा? 4 आ जाएगा। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 0, 6 और 4, 0। समझ में आया? तो हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। अब अगर हम इन दोनों का सोल्यूशन निकाल लें तो हम क्या करते हैं? y बराबर x प्लस 1 इस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं। तो 3x और 2y की जगह x प्लस 1 हमने रख दिया, -12 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन जाएगा? 5x और प्लस 2 -12 इक्वल्स टू 0। ये 5x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 10। x क्या आएगा? आपका 2 आएगा। जब x 2 आएगा तो हमारा y क्या होगा? आप इस इक्वेशन में रख के देख लीजिए, x बराबर 2 तो y हमारा 3 आएगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका सोल्यूशन वाला पॉइंट। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा 2, 3। तो अगर हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट पेज पे इसका ग्राफ बना देते हैं, या पॉइंट्स हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। पॉइंट्स आपका था, पहला पॉइंट था 0, 1 और -1, 0। देख लेता हूँ, 0, 1 और -1, 0। तो सेकंड पॉइंट है 0, 6, 4, 0। तो 0, 6, 4, 0। ठीक, यही है। देख लेता हूँ एक बार। हाँ, 4 और थर्ड पॉइंट जो आपका पॉइंट है ना, 2, 3। 2, 3 ये आपका क्या होगा? सोल्यूशन वाला पॉइंट होगा। अगर मैं यहाँ पे अब ग्राफ ड्रा कर लूँ एक, ठीक, ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसा ग्राफ। ठीक। अब यहाँ पे हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्या है? 0, 1, यानी कि x एक्सिस 0 होना चाहिए। तो मैंने मान लिया यहाँ पे हमारा ये 0, 1 है। और सेकंड पॉइंट क्या है? -1, 0।
तो कुछ यहाँ पे आ जाएगा आपका सेकेंड पॉइंट -1, 0। ठीक। अगर मैं और पॉइंट्स प्लॉट करूं तो देखिए 0, 6 कहाँ पे आएगा। ये मान लिया मैंने कुछ यहाँ पे आ रहा है आपका 0, 6 और 4, 0 कहाँ पे आएगा। मान लिया कुछ यहाँ पे आपका आ रहा है 4, 0। ठीक। तो अब लाइंस खींच देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। लाइंस अगर मैंने ये वाली लाइंस पहले ड्रॉ करी, ये वाली, तो ये कुछ ऐसे जाएगी। इसको दूसरे कलर से फिल कर देता हूँ। ठीक। अगर मैंने एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करी, ये लाइन आपकी कुछ ऐसे जाएगी। इसको भी दूसरे कलर से फिल कर देगा। तो ये जो आपका पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये आपका क्या होगा, सोल्यूशन पॉइंट होगा। ठीक। और इसकी वैल्यू आप देखिए यहाँ पे y एक्सिस पे कितना आएगा लगभग, ये आएगा आपका 3 और x एक्सिस पे आपका ये पॉइंट जो आएगा यहाँ पे, ये आएगा 2। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 2, 3। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो आपका जो अगले एक्सरसाइज है उसका होगा और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।